नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के ब्रेक के बाद आज हम फिर से वीडियो क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको वर्कशीट में काम शुरू करवा दिया था। उसमें बहुत सारे बच्चे ने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया है। मैंने आपको व्याकरण में पाठ 17 तक पूरा करवा दिया था, पाठ 18 से बाकी था। लेकिन कई बच्चों ने अपनी वर्कशीट में काम जो है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि वैसे तो मैं आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये तो रिवीजन हो रहा है। लेकिन फिर से मैं आपको ये बता रही हूँ एक बार, तो जिसका भी वर्क अगर इनकम्प्लीट है तो वह अपनी वर्कशीट में टर्म 2 की जो वर्कशीट है उसमें यह वर्क अपना पूरा कर लेंगे। तो अभी हम फिर से यह अपना जो काम है वह शुरू करेंगे। और जिनका वर्क हो चुका है, जिन्होंने आगे से ये वर्क पूरा कंप्लीट कर दिया है, अगर कहीं कोई गलती है तो उसे आप सुधार लीजिएगा। और जिनका वर्क बाकी है तो वह पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पर पाठ 18 अशुद्धि शोधन जो है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे, जिसका भी बाकी है वो। प्रश्न 1, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी। उत्तर, अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है। एक, शब्दों में वर्तनी संबंधी, 2, वाक्यों में व्याकरण संबंधी। तो ये मैंने आपको पूरा बताया था, तब मैंने आपको ये समझाया था कि अशुद्धियाँ जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शब्दों में वर्तनी संबंधी और दूसरी जो है वह वाक्यों में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होती है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं यह अशुद्ध शब्द है, उसका आपको शुद्ध रूप लिखना है, जो मैं अभी बता रही हूँ। सबसे पहला है चाहिए, तो यह अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है चाहिए। झूठ, तो शुद्ध शब्द है झूठ। दूध, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा है, तो यह अशुद्धि है, अशुद्ध शब्द है। जिसका शुद्ध रूप होता है वह इस प्रकार होता है, द में बड़े ऊ की मात्रा दूध। ऋतु, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका शुद्ध रूप ऋतु। परीक्षा, परीक्षा, र में बड़ी की मात्रा, यह है शुद्ध रूप। गुरु, गुरु, र में यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा। बहुत, बहुत। तिथि, तिथि, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो मात्रा है वह छोटी ई की मात्रा है। और यहाँ पर मैंने आपको यह शुद्ध रूप जो बताए हैं, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ पर कुछ जो वाक्य दिए गए हैं यह अशुद्ध वाक्य है। इन वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला है हम 3 भाई हूँ, तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, हम 3 भाई है। नंबर 2, उसने खाना खा लिए। शुद्ध शब्द है उसने खाना खा लिया। नंबर 3, मेरे को नहीं पता। शुद्ध वाक्य है मुझे नहीं पता। नंबर 4, वे चला गया। शुद्ध वाक्य है वह चला गया। नंबर 5, पेड़ पे चिड़िया बैठी है। शुद्ध वाक्य है पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो जिन्होंने भी यह वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो वह अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 19, मुहावरे। यह पाठ भी मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। तो मैंने जैसे कि चेकिंग में कई बच्चों का देखा है, उन्होंने क्या किया है, आगे आगे लिखा है
कई बच्चों ने ये कंप्लीट भी कर लिया है और कुछ बच्चों ने केवल अर्थ लिखे हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं किया है। और कुछ बच्चों ने वाक्य में प्रयोग किया है तो जो अर्थ है उसका उपयोग करते हुए वाक्य लिखा है। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि वाक्य में आपको मुहावरे का प्रयोग करके लिखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, पहला पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो इससे वाक्य बना है, परीक्षा में प्रथम आने पर माता पिता ने मेरी पीठ थपथपाई। तो आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है, ना कि उसके शब्द का प्रयोग किया है, अर्थ का। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना, और वाक्य जो मैंने बनाया है उसमें मैंने मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। नंबर 2, हाथ पाँव फूलना यानी घबरा जाना। वाक्य है, परीक्षा का कठिन प्रश्न पत्र देखकर मेरे हाथ पाँव फूल गए। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि जो वाक्य प्रयोग किया है हमने मुहावरों का, अभी आपको इससे पता चला है कि वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया है, न कि उसका अर्थ का। नंबर 3, दाल में काला यानी कि शक, संदेह होना। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं उससे बना हुआ वाक्य है, पुलिस के रोकने पर भी जब गाड़ी नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। सोनू परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। नंबर 5, जलीकटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। हमें कभी किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए। नंबर 6, नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। कठिन प्रश्न पत्र सुलझाते राजू को नानी याद आ गई। नंबर 7, पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना। वाक्य है, दोपहर को स्कूल से आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। नंबर 8, कमर कसना यानी तैयार होना। वाक्य है, परीक्षा की तिथि पास आते ही यानी कि परीक्षा की तारीख, दिनांक यानी कि डेट पास आते ही मोनू ने अपनी कमर कस ली। नंबर 9, आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। वाक्य है, बच्चों के शोर करने पर दादी आग बबूला हो गई यानी कि वह बहुत क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। नंबर 10, कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। सोहम कान का कच्चा है इसीलिए उसका अपने मित्रों के साथ झगड़ा हो गया। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको मुहावरों के अर्थ बताए हैं और मैंने आपको यहाँ पर वाक्य भी बताए हैं। तो इन वाक्यों से भी आपको ये अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वाक्य में हमें मुहावरे का प्रयोग करना है, न कि उसके अर्थ का। मुहावरे का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य लिखना है। बहुत सारे बच्चे ने अपना ये वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और कुछ बच्चों ने अर्थ लिखे हैं तो वाक्य नहीं लिखे हैं। तो जिनका भी वर्क इनकम्प्लीट है वो ये वर्क अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जो पत्र लेखन दिया गया है खंड घ, तो पत्र लेखन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, टर्म 1 में भी हो गया है। यह मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था।
तो ये हम रिवीजन में आगे करेंगे बाद में। आज मैं आपको यहाँ पर एक कहानी जो है वो बताने जा रही हूँ, जो आपको आपकी वर्कशीट में फिल करना है। एक कहानी लेखन जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट पेज पर है नंबर 4 कहानी लेखन, कछुआ और खरगोश। यह जो कहानी है वो मैंने आपको करवा दी थी। नंबर ख बातूनी कछुआ। यह जो कहानी है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और ये कहानी आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे। तो ये जो कहानी है वह बातूनी कछुए की कहानी है। बातूनी कछुआ यानी कि एक कछुआ था जिसे बहुत ही बात करने की आदत थी, यानी कि वो बातूनी था, हमेशा बोल 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 करता रहता था, वो बिना बोले रह ही नहीं सकता था। तो आज मैं आपको उसकी कहानी बताने जा रही हूँ। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। एक साल बारिश कम होने के कारण तालाब सूख गया। तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का इरादा किया। हंस उड़कर जा सकते थे, लेकिन कछुआ कैसे जाता? तो बच्चों, ये जो कहानी है वह कछुए और हंस की कहानी है। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। तो एक साल क्या हुआ कि बारिश कम होने के कारण वह तालाब जो था वह सूख गया। तो बिना पानी के वह कैसे रहते, इसलिए तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का इरादा किया, यानी कि उन्होंने दूसरे तालाब में जाने का सोचा। तो हंस तो उड़कर जा सकते थे, लेकिन कछुआ कैसे जाता? इस पर विचार करने पर कछुए ने एक उपाय बताया और हंसों से एक लकड़ी लाने को कहा। हंसों ने कहा तुम दोनों एक एक सिरा चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लूँगा। तो सभी सोच विचार में पड़ गए कि दूसरे तालाब में कैसे जाए। हंस तो उड़कर जा सकता था, लेकिन कछुआ कैसे जाए? तो इस पर उन्होंने विचार किया और कछुए ने एक उपाय बताया और हंसों से एक लकड़ी लाने को कहा। हंसों से कहा कि तुम दोनों एक एक सिरा, यानी लकड़ी को एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लूँगा। हंसों ने कहा, ठीक है, पर तुम रास्ते में बोलना मत, नहीं तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम गिर पड़ोगे। कछुए ने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने इस तरह से उपाय किया जैसे कछुए ने बताया। हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरों से अपनी चोंच से लकड़ी को पकड़ लिया और कछुए ने अपने मुंह से बीच में से लकड़ी को पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा था कि तुम रास्ते में बोलना मत, नहीं तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम गिर पड़ोगे। और कछुए ने उनकी बात मान ली। जब दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ रहे थे तो उन्हें देखने गांव के लोग जमा हो गए। यह देखकर कछुए से न रहा गया। उसने बोलने को मुंह खोला ही था कि उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तो बच्चों, जब दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ रहे थे, तब क्या हुआ कि
वह एक गांव के ऊपर से जब उड़ते हुए जा रहे थे, तभी गांव वालों ने यह देखा, तो वह यह देखने के लिए वहाँ पर जमा हो गए। तो उनको देखकर कछुए से न रहा गया, और जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तुरंत ही वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो ये मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर इस कहानी के अंत में आप सीख लिखेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बोलने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे बात करने से अपना ही नुकसान होता है। तो बच्चों, ये तो सच्ची बात है। इस कहानी से यही तो सीख मिलती है कि बोलने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे बात करेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही होगा। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि बोलने से पहले कछुए ने कुछ सोचा नहीं, और बिना सोचे समझे ही वह बोलने के लिए जैसे ही गया कि तुरंत ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? कछुए का। तो ये कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि बोलने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे बात करने से अपना ही नुकसान होता है, जैसे कछुए का हुआ। तो मैंने आपको ये जो कहानी अभी बताई है, ये आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल कर लेंगे। और आपको अभी जो दूसरी रिवीजन शीट जो मिली है, उसमें मैं आपको वर्क करवाऊंगी। तो जिन्होंने भी यह रिवीजन शीट नहीं ली है, तो वो आनंद स्टेशनरी में से ले लेंगे, और हम वो जो रिवीजन शीट है उसमें अपना वर्क शुरू करेंगे। धन्यवाद।